आपको स्पेशली बताना है कि इस टाइम पे हमें ये मिक्सर फीड इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि पहले से ही भी पशुपालन करते आ रहे हैं हम तो पहले खल वगैरह डाल लेते थे, अपने बिनोर डाल लेते थे, काम चल जाता था। तो ये लोगों को अब तक पता नहीं चला, क्योंकि पंजाब में तो बहुत पहले आ गया कंसेप्ट कि पंजाब में तो लोग शुरू कर रखा है, अपने अब हरियाणा राजस्थान में बहुत कम धीरे धीरे चले। तो इसके बारे में आपको बताएंगे फीड कितनी डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए, क्या इसकी जरूरत है इस टाइम पे। बाकी आपके जो भी कोई क्वेश्चन होंगे लास्ट में आप पूछ लेना, उसी के बारे में कोई पता करना हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फीड जो हम ये मक्खन मलाई की तरफ से आए हैं, इसका बेनिफिट क्या है और क्यों बनवाई है। तो एक जो फीड जो होता है ना, ये कंप्लीट संपूर्ण आहार होता है पशु के लिए। अब इसको बनाने के लिए इसको हम पूरा डिजाइन करते हैं, क्योंकि कोई भी संपूर्ण आहार बनाने के लिए उसमें बहुत सी चीजें डलती हैं, जिसमें आप जैसे आप ये बोल रहे हैं इसमें 25 चीजें, तो उसमें एक पार्ट होता है अलग अलग कि 30% अनाज होता है, 30% प्रोटीन होता है, 30% फैट होता है, 30% करके हम इसको कंप्लीट बनाते हैं। उसका रीजन ये हुआ कि आज के टाइम आप देखोगे तो पशु की जो ये दूध देने की क्षमता बढ़ गई है। पहले आप देखते होगे तो 8-10 लीटर 12 लीटर दूध देती थी मैक्सिमम। आज अगर आप देखोगे गाय कहाँ 72 लीटर दूध दे रही है। अभी पंजाब में दिए इन्होंने 74 लीटर तक एक गाय ने। तो क्या कि जेनेटिक्स बढ़ गई है। अब पुराने टाइम से अगर हम चलते रहेंगे उस हिसाब से तो वो दूध नहीं निकल पाएगा। और ये जब तक हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या है कि पशुपालन लोग पहले तो भाई ठीक है, घर पे आप अपना ये खेतों से सब कुछ मिल जाता था, घर में अपना था, जितना दे रहा था दूध चल रहा था। लेकिन आप पता दूध का कॉस्ट रेट भी बढ़ गया है, और दूध को आज हम एज ए व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि भाई पंजाब में लोग क्यों अमीर होते जा रहे हैं, पहली बात तो उनकी खेती अच्छी है, दूसरा वो पशुपालन को भी व्यवसाय के रूप में रखते हैं। ये नहीं है कि भाई चलो ठीक है घर के लिए नहीं है, उनके अगर खेती अच्छी है तो उसको पशुपालन को भी वो व्यवसाय में रखते हैं। उनका सारा दूध वेरका में जाता है, तो उससे भी उनकी आमदनी नहीं आ रही है। और हम क्या आमदनी लेते नहीं है, हम तो सोचते चलो घर के अपना काम चल जाएगा, बच्चे खा पी लेंगे, बहुत है। तो ये चीजें आजकल नई नई चीजें आ रही हैं। अब नई नई टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आएगी जब तक पता कैसे चलेगा। अभी आप देखोगे जो जेनेटिक क्यों बढ़ रही है, पहले तो क्या होता था, हम अपने किसी भी अक्कल वगैरह से करा लेते थे गांव में ही झोटा वगैरह जो होता था उसी से करवा लेते थे, भाई पशु गाभिन होगा काम चल गया। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे एक वो जेनेटिक नहीं आई। तो तभी तो ये जो सरकार ने एआई शुरू करी, डॉक्टर आकर के एआई करके जाता है, अच्छा सीमेंट लगाता है, तो तभी वो नस्ल सुधार हुआ। आज अगर आप देखोगे ये तो चलो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हम बाहर की जो सीमेंट है ना वो भी यूज करते हैं। एक एक जो स्ट्रॉ आती है सीमेंट की, वो 5-5 हजार रुपए की आती है, वो लगवाते हैं लोग, क्योंकि वो उससे क्या है कि जेनेटिक चेंज हो रही है। आज जो 70-72 लीटर दूध दे रही है, आज अगर आप देखोगे अच्छी डेयरी जो फार्म है जिसने अच्छा बना रखा है, उसकी कोई भी गाय 45-50 लीटर दूध नहीं देती। तो वो क्यों दे देती है? वो कोई अलग थोड़ी है, लेकिन वो सिर्फ उसका पशुपालन का और उसके जेनेटिक सुधारने का कारण है। तो जब तक आपके पास अच्छा पशु होगा, नस्ल अच्छी होगी, तो आप उसको दूध भी बढ़ा सकते हो, और दूध अच्छा आएगा तो आप अपने घर के लिए भी और उसको दे भी सकते हो। तो उससे क्या है कि अपना घर का खर्चा भी निकलना शुरू होगा। भाई मेहनत तो उतनी लग रही है, कम तो लग नहीं रही है, उतनी मेहनत लग रही है। तो इसके लिए ये चीजें सरकार भी करती है कि भाई जो समय पे दवाई मिल जाए लोगों को, समय पे पेट के कीड़ों की गोली देना शुरू कर दो, समय पे अलग अलग जैसे मौसम चेंज होता है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये फीड का भी इसी कंसेप्ट है। फीड का क्या था कि इसको हमने पूर्ण मिक्सर बनाने का मतलब क्या था कि एक बार पशु को दे दिया तो उसको बाकी चीज देने की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल पहले टाइम लोगों के पास बहुत था, समय पास नहीं होता था, तो लोग पशु के साथ लगे रहते थे। ठीक है, सुबह से शाम तक लगे रहे, अपना काम हो गया। अगर आज आप अपने बच्चों को कह दो किसी को पानी पिला दे पशु को, तो वो नहीं पिलाएगा, तो समय का बहुत फर्क पड़ गया। तो अब हम नहीं चाहते कि हर चीज कि पशु के साथ पशु है जाए, आदमी को पशु है जाए। पशु को अपना चीज दे दी बहुत है, वो अपना आप कर लेगा। इसीलिए आप देखोगे जो नया ट्रेडिशन है उसमें एक टाइम फीडिंग भी होती है। आज के टाइम एक बार पशु को मिला के डाल दिया, वो पूरे दिन खाता पीता रहता है, दोबारा कोई नहीं जाता वहां। तो वो समय इतना हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है आज के टाइम।
तो समय की बचत को देखते हुए और पशु के सेहत को देखते हुए, उसके दूध के प्रोडक्शन को देखते हुए ये फीड का कॉन्सेप्ट आया, मिक्सर का। अब इस मिक्सर में जब बताया, जैसे इसमें सब कुछ हमने 20-22 चीजें मिला करके एक कंप्लीट संपूर्ण आहार बनाया है। इसमें आपको कोई बाहर से चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल। जैसे पहले ये पीपी लेके घूमते रहते थे, कैल्शियम की पीपी दे दो जी, वो दे दो, उसमें भी लोगों 700-800 रुपए लग जाते थे। कुछ नहीं देना आपको, सब कुछ इसमें दिया हमने, सब कुछ आपका ब्याने से लेकर आपका मतलब पूरा दूध और पशु की सेहत और आगे तक का होने का सब कुछ इसमें हमने मिक्सर में रख दिया है। पशु आपका खाली नहीं जाएगा, पशु आगे से टाइम से हिट में आएगा और आगे का हो जाएगा, और पशु का दूध बराबर कंटिन्यू बना रहेगा और उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी तो बीमार कम होगा, बीमार कम होगा तो डॉक्टर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल हो क्या रहा है कि जो एक पशु 2 पशु रख रहा है, उसके दूसरे दिन तो डॉक्टर आके खड़ा रहता है कि आज ये हो गया जी, आज मास्टाइटिस हो गया, आज फलाना हो गया, आज झिगड़ा हो गया। वो आज जितना कुछ बचना था वो तो सब कुछ तो बोले जाते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे कहते हैं जी हम तो खाम खा रख रहे हैं इनको, जितना तो हमारा खर्चा हो जाता है इतना तो उसको कुछ मिलता मालता है नहीं। तो रीजन वही है, जब तक संपूर्ण आहार नहीं जाएगा तो पशु की इम्यूनिटी पावर। अभी क्या था, जैसे ये लंपी डिजीज आई थी, आपने देखा होगा, जब ये गाय मरी थी पिछले साल मरी थी, उसका क्या रीजन था? रीजन यही था कि हम पशु को कुछ देते नहीं थे, उसकी इम्यूनिटी तो थी नहीं। जैसे कोरोना आया, कोरोना में वही तो लोग बचे जिसकी सेहत ठीक थी, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, कोरोना से लड़ गया, वो बच गया। जिसको बिल्कुल कमजोर था वो चला गया। वैसे ही लंपी थी। तो हम पशु को कुछ देते नहीं है और बस दूध के ऊपर पड़े रहते हुए दूध देता रहे। एक आप ये मान के चलो, अगर पशु 1-2 महीने अगर आगे का ना हो टाइम से, तो कितना खर्चा हो जाता हमारा। तो उसके लिए हर चीज को एक संपूर्ण फीड किल में बनाया गया ताकि पशु के आदमियों को टाइम कम लगे और पशु की सेहत बने रहे। तो इसमें हमने सब कुछ दिया है। एक पशु को अगर आप देखा जाए तो इसको, अगर आपका पशु वैसे तो, अगर जैसे आपने पूछा था ना सबकी कितना 1 किलो में 1 लीटर दूध निकाल दे, ऐसा नहीं होता। अगर कंसेप्ट देखे हमने जो बनाया था इसका, तो ये था कि 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम फीड लगेगी, नहीं 400 ग्राम लीटर पे दूध पे 1 किलो फीड लगेगी। तो वो उस हिसाब का प्लान था, क्योंकि उसमें उसको सेहत के लिए भी चाहिए। ये नहीं सबको दूध में आ जाएगा, और जो हम कहते होते तो लोग डालते ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूंगा जी 8 से 10 किलो दूध फीड डालो रोज की, तो आप नहीं डालोगे, क्योंकि सबको अपनी बचत करनी होती है। उसके बाद क्या आता है कि हम कहेंगे आप इसका एक चीज और बताता हूं मैं फायदा। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ हरा और सूखा तोड़ा और ये 3 चीज मिला के दे दो, बाकी कुछ मत दो। जो लोग दलिया बनाते हैं उसमें खाम का टाइम लगाते रहते हैं, आंच फूकते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं। ना दलिए की, ना अलग से खल देने की, ना अलग से कोई बिनोड़े देने की, ना अलग से कोई चूरी देने की, कुछ नहीं देना। सिर्फ ये हरा चारा और सूखा कम से कम दो पशु को, 2-2.5 किलो 3 किलो पशु को बहुत होता है, गाय को। और उसके बाद अपना ये फीड मिलाओ और हरा जितना हो सकता है उतना मिला दो। अब तो हरे की दिक्कत भी नहीं है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आप 3 चीज मिलाओ और पशु को दे दो, पशु अपना आप खाता रहेगा।